हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक खुशखबर है। जी हाँ, एएमसी माने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की असिस्टेंट एफएसओ, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकल चुकी है। कीप इन टू अकाउंट दिस वैकेंसी स्पेसिफिकली फॉर 45 नंबर ऑफ पोस्ट। 45 पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकल चुकी है और आज के सेशन में देखेंगे स्पेसिफिकली व्हाट कुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द सिलेबस, एज, apart from that fee structure and the whole application process to apply for AMC गुजरात असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर पोजीशन। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले यहाँ पे हम जो देखेंगे दैट इज नथिंग बट द की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड द फी स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका आवेदन ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी 2026 और आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरुआत हो चुकी है 13 जनवरी से, वो आप कर सकते हो एप्लीकेशन टिल द टाइम ऑफ जनवरी 20। तो जनवरी 27 ये ऑफिशियल लास्ट डेट है फॉर द एप्लीकेशन पर्पज, वेयर एज यू कुड पे द फीस टिल द टाइम ऑफ 29th ऑफ जनवरी, बट आपको लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का दैट इज ऑन 27 जनवरी 2026 तक ही आपको इसके लिए आवेदन भरना है। ठीक है, एग्जाम डेट अभी ध्यान में रखिए, टिल टाइम एग्जाम डेट इज नॉट अनाउंस्ड। जी हाँ, अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं की गई है। इट कुड बी आफ्टर द लाइकली विद इन 2 to 3 months, जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा के बाद ये उसकी शुरुआत होगी या इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी तक एग्जाम डेट यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस इज 500 rupees, फॉर EWS candidate, even SCBC, the application fees is 250, while for PWD person with benchmark disabilities, they are exempted for any sort of that. These are the most important dates. 27 जनवरी 2026 तक हमें आवेदन करना है with the fee structure accordingly. Okay? अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसे कहा जाता है शैक्षणिक अर्हता। When we use the word educational qualification, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा स्पेसिफिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से a bachelor's or master degree or even doctorate degree must be for the from the UGC act, okay, in the food technology, dairy, even oil, agriculture sciences, veterinary sciences, micro or biochemistry, microbiology or biochemistry, or the chemistry or medicine from a recognized university। के साथ ही फूड टेक्नोलॉजी ग्रुप में ये सब आ गए, एग्रीकल्चर साइंसेस में आ गए। जब हम कहते हैं अदर, इसके साथ अदर डिसिप्लिन्स, तो अदर डिसिप्लिन्स में आपके पूरे मेडिकल ग्रुप्स के भी चीजें आ गई। जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी ग्रुप में पूरे तरीके से फूड डोमेन्स, फूड सेगमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, ये चीजें आ गई। एग्रीकल्चर साइंस, न्यूट्रिशनल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डाइटिशियन, ये भी इनके लिए एलिजिबल है। आखिर में है अदर डिसिप्लिन, तो इसमें एमबीबीएस, बीएएमएस, एचएमएस, इवन बीयूएमएस, ऑल आर एलिजिबल। दिस इज द कंसर्न टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ द जनरलाइज सिलेबस। अब देखिए, टिल नाउ सिलेबस अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है। ध्यान ध्यान में रखिएगा, सिलेबस अभी तक आया नहीं है, पर यहाँ पे जो भी पिछले एग्जाम्स थे और जो भी पैटर्न था के हिसाब से this would be the syllabus. Keep into account. Okay, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में एक जानकारी यहाँ पे बहुत जरूरी है, करंट अफेयर्स एंड गुजरात, अबाउट द गुजरात स्टेट, गुजरात के जो भी कुछ डेमोग्राफिकल पैरामीटर्स है, इस बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट द गुजराती, जो हमारी पोजीशन है असिस्टेंट माने सहायक अन्न सुरक्षा अधिकारी, सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिन्हें कहा जाता है असिस्टेंट फूड सेफ्टी। Indian constitution, sports, geography, democracy, all the things. So second could be the functional knowledge. That could be the key point. At least 50% to 60% आपका जो सिलेबस रहेगा या एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, टिपिकली इट कुड बी MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिसाब से। अलॉन्ग विद दैट FSSA एक्ट 2006, इवन FSSAI, ठीक है, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन
जो कि 2011 से शुरू। अभी तक ये कुल मिलाकर 30 से 30 हो चुके हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी दैट इज FSSAR फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फूड बिजनेस। के बाद ये चीजें चलती गई। अपार्ट फ्रॉम दैट यस फूड केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, बट दीज 2 to 3 कायदा, FSSAI एंड रेगुलेशन, दीज 3 इसी पे कम से कम 50 से 60% जो आपका सिलेबस रहेगा वो इसी पे बेस है। नाउ सम ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उसमें आपकी ग्रामर टेस्ट, इंग्लिश तो होगा ही, प्रोबेबिलिटी इज दैट योर गुजराती एंड इंग्लिश बोथ ग्रामर्स, वोकैबुलरी पैटर्न, इवन कॉम्प्रिहेंशन थिंग्स, जैसे कि पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चंस ये भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं MCQ। एंड कंप्यूटर लिटरेसी, जैसे कि बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, बेसिक MS ऑफिस रिक्वायरमेंट, ये भी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सब बातें हो गई विथ कंसर्न सिलेबस। इसमें ध्यान रखना है कायदा और FSSAI ये दोनों पैरामीटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सैलरी स्ट्रक्चर, जैसे कि एट द स्टार्ट वर्ड इटसेल्फ, हमारे पोजीशन का क्या शब्द प्रयोग यहाँ पे किया गया है, असिस्टेंट, माने सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी। It means they should be on the probation period on the first phase of recruit, जो कि फिक्स रिम्यूनरेशन बेस पे होगी। प्रोबेबली एक उनका जो रिम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर है नियर अबाउट 39 to 49,600 एट द फिक्स रिम्यूनरेशन। टिपिकली जो ड्यूरेशन है 1 से 3 साल के लिए। नाउ दिस कुड बी द रेगुलर फेज, रेगुलर पे स्केल कुड बी ऑन सेकंड फेज। वो भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इफ यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेशनरी फेज देन एंड देन ओनली वी आर मूव टुवर्ड्स द रेगुलर फेज। यहाँ पे हमें हमारा क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए पे स्ट्रक्चर है 39,900 to 1,26,000। तो इसमें आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस दोनों यहाँ पे मिलता है। ये प्रोविजन यहाँ पे डेफिनेटली नहीं हो सकता प्रोविजन के साथ HRA एंड DA, बट हाँ फिक्स स्केल के हिसाब से ये प्रोविजन यहाँ। एप्लीकेशन प्रोसेस इज जनरल वन, सभी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे ahmedabadcity.gov.in को हमें फॉलो करना है। इसमें रिक्रूटमेंट एक सेक्शन है, इसमें देखना है सेलेक्ट द पोजीशन, और जो सहायक खाद्य सुरक्षा वो पोजीशन एडवर्टाइजिंग नंबर 21 2025-26 फॉर सहायक फूड सेफ्टी ऑफिसर। पूरा रजिस्ट्रेशन हमें फिल करना है। आफ्टर दैट विल गॉट अ एप्लीकेशन नंबर। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर को सेफ रखना इन द कस्टडी, ये हमें आगे चल के प्रोसेस काम में आ सकता। अपलोड एंड पे, डेफिनेटली अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आखिर में बताएंगे, और इसका एक प्रिंट कॉपी जो भी हमने फिल किया है उस प्रिंट कॉपी हमारे पास हो, और उसी के साथ एप्लीकेशन रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड कर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। देन आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आधार की अनिवार्य चीज है, दैट इज मैंडेटरी। ओके, देन फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर टिपिकली इन रिक्वायर्ड साइज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट। ओके, इफ यू अवेल द फैसिलिटी ऑफ कास्ट एंड नॉन क्रीमिलियर, तो उसका भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इफ यू हैव, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ यू हैव, अगर आपके पास है, अगर आप बताते हो कि जी हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तब आपको उसको डालना है, और एल्स इट इज नॉट मैंडेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड अ बैच फॉर CFS, सेंट्रल फूड सेफ्टी। इस बैच में हमने बैच के साथ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी दिए। सबसे जरूरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन कोर्स है, अगर यहाँ पे कहने की बात आए, तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा टिपिकली जो हमने FSSA कायदा 2006 का हमारा जो कायदा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे FSSA, अलोंग विद दैट FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों भी सर्टिफिकेट कोर्सेस इंक्लूड है हमारे पूरे बैच में, दैट इज द
foundation batch for all types of exam, including FSO, including BIS, including FCI, including FSS. सभी एग्जाम्स के लिए ये फाउंडेशन बैच है जो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है इसकी, तो आप ये बैच भी ले सकते हो. यू हैव अवेल द फैसिलिटी टू अप्लाई द कोड फॉर द सेम. तो इसके जरिए आपको कायदा, पूरी कायदा जो हमारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कायदा है, पूरी जानकारी मिलेगी. एफएसएसआई की भी पूरी जानकारी मिलेगी. सो दैट विल प्रोवाइडेड यू अ हेल्पिंग हैंड टू यू अवेल द फैसिलिटी. ओके, दैट इज द व्हाट्सएप नंबर. यू रिक्वायर एनीथिंग आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो. एंड दीज आर द स्पेसिफिक मेल आईडीज ऑन विच यू कुड कॉन्टेक्ट फॉर द सेम. सो अभी तक यही आज के लिए इतना ही सही है. आगे बढ़ने के लिए और कुछ रहा तो हम आपके लिए नए सिरे से वीडियो लाएंगे. थैंक यू.